तो वहीं धर्मशाला में पहली सीएस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को आज मूल मंत्र देंगे। नवाचार के साथ गुड गवर्नेंस और बेहतर सर्विस डिलीवरी का मूल मंत्र उनके द्वारा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री देश भर के थिंक टैंक में नई जान भी फूकेंगे और इसके जरिए नए जमाने में नई जरूरतों के अनुसार में रोड मैप भी बना जाएगा। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा भी इस सीएस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाली है, पहुंच गई है वो धर्मशाला। सीएस उषा शर्मा सहित राजस्थान के अधिकारियों का प्रेजेंटेशन भी आज महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से, क्योंकि राजस्थान का प्रेजेंटेशन भी रहेगा। राजस्थान के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये कॉन्फ्रेंस। धर्मशाला में पहली सीएस कॉन्फ्रेंस है, देश भर के टॉप ब्यूरोक्रेट्स वहां पर जुटेंगे। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा इस वक्त हमारे साथ धर्मशाला से लाइव जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, देखिए महत्वपूर्ण दिन है, पहली सीएस कॉन्फ्रेंस अपने आप में, किस तरह की तैयारियां और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे टॉप ब्यूरोक्रेट से बात करने के लिए, क्या तस्वीरें भी सामने आएंगी? देखिए, जो उद्बोधन का कार्यक्रम है पीएम मोदी का, वह कल है, वह आज नहीं है, लेकिन आज पहुंचकर उनको एक तरह से संबल देने का काम यहाँ पर करेंगे। और हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो पीएम मोदी के लिए जो तैयारियां हैं, यहाँ पर ठीक मेरे पीछे हेलीपैड बनाया हुआ है और ये हेलीपैड यहाँ पर एक जो स्टेडियम है, स्टेडियम से लगता हुआ ये एक जगह है, वहाँ यहाँ पर हेलीपैड की एक व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ ही अल्टरनेटिव व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। यह भी बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। और जो तमाम तरह की स्वागत की तैयारी है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार भाजपा के झंडे हैं, यहाँ पर पोस्टर बैनर हैं। पुलिस की गश्त इस पूरे इलाके में जारी है और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, 12 बजे उनके आगमन का कार्यक्रम है हेलीकॉप्टर से, उससे ठीक पूर्व ये पूरा जो एरिया है करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र का, ये पूरा एरिया एक तरह से पूरी तरह से एसपीजी पुलिस, स्थानीय पुलिस आदि के कब्जे में रहेगा और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद है। और यहाँ से बाद में ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल होगा, यहाँ मुहाल होगा और ट्रैफिक डाइवर्जन की भी बहुत खास यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कुछ परेशानी हो सकती है। वहीं यहाँ से बस कुछ दूरी पर एक जो शहीद स्मारक है, वहाँ पर एक छोटी सी संदेश यात्रा और स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। एक रोड शो जैसा यहाँ पर आयोजन रखा गया है, जिसमें इस रोड शो में स्वागत भी किया जाएगा और पीएम के जो मोदी के जो खास एजेंडे हैं या खास जो योजनाएं हैं उनको लेकर हाईलाइट यहाँ पर किया जाएगा। तो बहरहाल आज जो कॉन्फ्रेंस है वो कॉन्फ्रेंस आज औपचारिक रूप से पीएम मोदी के आने के साथ शुरू होगी, जिसमें सीएस उषा शर्मा का खास तौर पर उद्बोधन है, क्योंकि इनके जो तमाम सेशन है इनमें हर सेशन में इनकी भागीदारी रहेगी। जो खास सेशन है जो पीएम मोदी से पहले होने, उस सेशन में कृषि के नवाचारों को लेकर दिनेश कुमार अपना प्रेजेंटेशन देंगे। एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे कि किस तरह से ऐप के जरिए तमाम सुविधाएं किसानों को मुहैया कराई जा सकती हैं और मुहैया कराने के साथ साथ जो भी सहायता किसान चाहता है अपनी फसल के बारे में, मौसम के बारे में, मृदा परीक्षण के बारे में, इन तमाम सहायताओं को किस तरह से ऐप के जरिए मुहैया कराया जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं कराना पड़ेगा और जब भी कोई इस तरह का मौका होगा हेल्पलाइन का, वो तो तुरंत वहाँ पर रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो ये तमाम सत्र होंगे यहाँ पर। बहुत महत्वपूर्ण सत्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर होने वाला है। जो औद्योगिक विवाद है, जो छोटे छोटे औद्योगिक विवाद हैं जिससे कि निवेश अटकता है या उद्योगपतियों को परेशानी आती है, उनको कम करने के लिए किस तरह से राज्य काम कर रहे हैं, इसको लेकर उषा शर्मा बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने जा रही हैं। जिस तरह से काम राज्य सरकार ने किया है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, उससे लेकर एकल खिड़की योजना को लेकर यहाँ पर बात कही जाएगी और किस तरह से बार बार कस्टमाइज पैकेज देकर राहत दी जाती है, उन तमाम बातों को यहाँ पर फोकस किया जाएगा। साथ ही
जिस तरह से कोरोना की गतिविधि रही उसके बाद राज्य किस तरह से उबर रहे हैं और उसमें केंद्र किस तरह से सहायता कर सकता है, उसे लेकर भी राज्यों के मुख्य सचिव ऐसा माना जा रहा है कि अपनी बात कह सकते हैं। तो इन तमाम बातों पर यहाँ पर फोकस रहने वाला है। एक खास नई शिक्षा नीति को लेकर एक करीब इन 2 दिनों में करीब 1 और सवा दिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर क्या सोच है, क्या विजन है राज्यों के मुख्य सचिवों को लेकर, वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से व्यक्त करेंगे। साथ ही इंटरएक्टिव सेशन यहाँ पे रखे गए हैं और जो जो डिनर और जो लंच है वो भी इंटरैक्टिव रूप में थीमेटिक लंच और थीमेटिक डिनर रखे गए हैं। किसी विषय विशेष को केंद्रित करते हुए वो रखे गए हैं, जिसमें आपसी संवाद यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है कि आपसी संवाद यहाँ पर सीएस जो राज्यों के मुख्य सचिव उनमें बढ़े और एक राज्य का नवाचार दूसरे राज्य में किस तरह से लागू, साथ ही उन नवाचारों के साथ साथ केंद्र और राज्य के संबंध किस तरह से दुरुस्त हों और क्या राज्य अपेक्षा करते हैं केंद्र से और केंद्र उसमें किस तरह से मदद कर सकता है। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि माना जा सकता है कि केंद्र राज्यों के संबंधों का एक नया अध्याय भी इस पहली सीएस कॉन्फ्रेंस के जरिए ओपन होगा, रास्ता वहां से खुलेगा। क्योंकि बार बार यह बातें कही जाती रही हैं कि कुछ राज्यों को ज्यादा अनुदान दिया जाता है, ज्यादा मदद दी जाती है और कुछ राज्यों को नहीं दी जाती। राजस्थान भी कई बार विशेष सहायता की मांग करता है, विशेष पैकेज की मांग करता है, मरुस्थलीय इलाके होने के कारण और विषम परिस्थितियां होने के आधार पर मांग करता रहता है। तो इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर फोकस रहने वाला है। बिल्कुल, तो ऋतुराज ये समझ सकते हैं हम कि जब यहाँ पर डेवलपमेंट विजन पेश किया जाएगा तो हर लगभग उस पैरामीटर को जो कि डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है उसे यहाँ पर समाहित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आगे